बहुत से बच्चों की पीड़ाएं हैं। एक ऐसी पीड़ा मेरे सामने एक बच्चे ने बार बार मुझे मैसेज किया और मुझे लगा कि शायद इसके माध्यम से मैं जवाब दे पाऊं। सर, कितनी बार करें, कितनी बार करें? मैं कहूंगा कि आप कितनी बार कर चुके हैं। आप हारे नहीं हैं, याद रखना। ये आपकी हार नहीं है। आपने 5 बार परीक्षा दी, 4 बार एग्जाम दी, 3 बार दी और हो सकता आपको असफलता मिली हो। आप बेटर सिचुएशन में, याद रखना। यह बात अलग है कि आपके जो निशाने लगे वो गलत जगह लगते गए। यहां निशाना लगना था, लेकिन तुमने कम से कम कमान से तीर तो निकाला, तुमने मेहनत तो की, तुमने अनुभव तो लिया। तुम उनसे बहुत बेटर हो, याद रखना, जो आज भी सुस्ता रहे, याद रखना। और उनकी तीर कमान के अंदर है और वो इंतजार कर रहे हैं केवल अवसरों का, याद रखना। ये तुम्हारी फेलियर नहीं है। तुम, मानता हूं तुम निराश हो चुके हो और ये दर्द ऐसा होता है कि जिससे मेरे 2 शब्द भी शायद सांत्वना दें या न दें, याद रखना। लेकिन इस दर्द से बाहर निकलने की प्रक्रिया हमें खुद को शुरू करनी पड़ती है। हमेशा याद रखना, कामयाबी सफर के अंत में छुपी होती है, कामयाबी सफर के प्रारंभ में नहीं मिलती है। किसी पेड़ को काटना है तो हमें बार बार वार करना पड़ता है और कई वार के बाद वो पेड़ कटता है। एक पानी की छोटी सी बूंद जब बार बार गिरती है तो धारा बन के पहाड़ का सीना चीर देती है। एक छोटी सी ईंट कई ईंटों से मिलके एक पिरामिड और महल का निर्माण कर देती है। एक सितारा पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो निरंतरता के साथ चलता है। यही है जीवन। तुम 5 बार असफल हुए, तुम 7 बार असफल हुए, तुम 10 बार असफल हुए, इंपॉर्टेंट चीज है तुमने प्रयास किया है, तुमने मेहनत की है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक दिन यदि यहां निशाने लगे तो यहां बीच में भी लगेगा। लेकिन तुम सोचते हो कि मैं पहली बार तीर कमान निकालूं और सीधा यहां रुक जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और उस सफलता का आनंद भी नहीं है, याद रखना। मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया मान चुकी होती है कि तुम हार चुके हो, तुम थक चुके हो, याद रखना। तब तुम्हारी कमान से तीर ऐसा निकलेगा जब दुनिया ये धारणा बना चुकी है कि अब इसके बस की बात नहीं। उस समय जो तीर निकलेगा वो यहां बीच में लगेगा और वो जो सुकून देगा ना, वो है सफलता का असली मायना। इसलिए इन बातों से निराश ना हो कि सर बार बार असफलता क्या है। यह असफलता नहीं है, तुम्हारी सफलता की ये सीढ़ियां हैं, बस सफलता आने ही वाली है। मैं कई बार कहता हूं, जब मैं पहली बार वैष्णो देवी मंदिर गया तो वहां जब पहुंचने वाले थे ना, तब ऐसा लगा कि जवाब दे गए पैर। मंदिर सामने ऐसा लगा कि बस 2 या 3 किलोमीटर है, अब 10 दर्शन हो जाएंगे। उस समय लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं चला जाएगा। आपकी पूरा बॉडी, आपका माइंड सब जवाब देने लग जाता है, याद रखना। हमेशा याद रखना, जब मंजिल के सबसे नजदीक होते हो आप, तब आपका शरीर थकता है, तब अंदर से आवाज आती है नहीं हो पाएगा। जबकि उस समय आप सब कुछ पार कर चुके हो, याद रखना। बस आपको दर्शन करने हैं। वो थोड़ी सी इच्छा शक्ति हमें जगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मंजिल के पास तुम पहुंच चुके हो। बस अपने इस तीर को इस कमान के अंदर सुरक्षित मत रखना। तब तक वार करना है जब तक सही जगह पे नहीं लग जाए।